हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ड्रीम सक्सेस एकेडमी। मैं अविनाश आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस सेशन में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बिहार एसएससी इंटर लेवल भर्ती परीक्षा 2023-24 के लिए ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा निकाला गया प्रैक्टिस सेट को कवर कर रहे हैं। आज हमारा जो है सेट नंबर 8 है। आपको बता दूं कि 1 से लेकर 7 तक को इससे पहले हम लोगों ने कवर कर रखा। यदि आप लोगों ने इस वीडियो को नहीं देखा हो तो प्ले में जाइए, ठीक है। प्ले में आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे, ठीक है। और इसके पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ से आपको इसका पीडीएफ प्राप्त रहेगा। यदि चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि इसी तरह का वीडियो आपको मिलता रहे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। बने रहिए मेरे साथ। सेट नंबर 8 का देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपका यह रीजनिंग से प्रश्न है। आसान रीजनिंग। शब्द युग्म का चयन की जो ठीक उसी संबंध का निरूपण संबंध दिए गए उस शब्द युग्म में अभिव्यक्त है, ठीक है। यहाँ देखिए दिया हुआ लंबाई मीटर, यानी क्या है, लंबाई को किस में मापते हैं, तो लंबाई को हम मीटर में मापते हैं। तो उसी तरह बताना है कि बाकी आपको कैसे मापते हैं। विद्युत धारा जो होता है इसको एम्पियर में मापते हैं, विद्युत धारा को एम्पियर में मापा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेनेजुएला की मुद्रा क्या है। देखिए वेनेजुएला की जो मुद्रा ये बोलीवर है, ठीक है। रैंड जो है यह साउथ अफ्रीका की मुद्रा का नाम है। दिरहम जो है आपको यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात की जो मुद्रा का नाम है यह आपको दिरहम है। इराक के जो मुद्रा का नाम है आप उसका भी नाम आपको, इराक की मुद्रा का भी दिरहम नाम है। रियाल जो है यह आपको कंबोडिया की मुद्रा का नाम है, याद रख लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किया कि हाल ही में इसरो ने किस रॉकेट से आदित्य L1, देखिए आदित्य L1 जो है ना, इससे संबंधित जो भी फैक्ट है आप उसको जरूर याद करिएगा, क्योंकि यह एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपके एग्जाम के लिए हो सकता है, ठीक है। तो आदित्य L1 का सफल प्रक्षेपण किया गया था। तो आपको यान का नाम बताना, तो ये PSLV C57 के द्वारा किया गया था, ठीक है। देखिए PSLV का कभी कभी फुल फॉर्म पूछ जाता है, तो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होता है। यह एक प्रक्षेपण यान है जिसके तहत रॉकेटों को जो है प्रक्षेपित किया जाता है। और आदित्य L1 जो है यह सूर्य का, ठीक है, अध्ययन करने के लिए इस उपग्रह को भेजा गया है। इसे इसरो के द्वारा आपको 2 अक्टूबर 2023 को प्रक्षेपित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल पूछ रहा है, तो फिर आपको ये लॉर्ड माउंट बेटन हो जाएगा। यदि यहाँ पे देखिए स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल पूछता तो फिर आपका वहाँ पे आंसर चेंज हो जाता है, श्री राजगोपालाचारी हो जाता, ठीक है। लॉर्ड वेबर, ठीक है, यह शिमला समझौता से संबंधित है जो कि 1945 ईस्वी में हुआ था। और सर रेडक्लिफ का नाम आप लोगों ने सुने होंगे, जो कि भारत पाक सीमा जो है यह सर रेडक्लिफ सीमा के नाम से जाना जाता है, क्योंकि जो भारत और पाक का विभाजन किया गया था यह इन्हीं के द्वारा एक मैप पे क्या किया गया था, मैप पे नक्शा खींच के कर दिया गया था। तो क्वेश्चन आपका आएगा कि भारत पाक सीमा को किस नाम से जानते हैं, तो इसे रेड क्लिफ सीमा रेखा के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में दिवंगत हुए अंग्रेजी भाषा के पहले साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले कवि कौन थे, ठीक है। यह आपको जयंत महापात्रा थे। देखिए इन्होंने एक पुस्तक लिखा था, क्या है, रिलेशनशिप। तो मैं आपको मैथ और रीजनिंग के जो प्रश्न है उसके लिए PDF टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा, जहाँ से आप इसको प्राप्त करके जो भी मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन उसे बना लीजिए। क्वेश्चन नंबर आपका 12 है कि हाल ही में इंफोसिस ने किस महिला टेनिस चैंपियन को, ठीक है, ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो इंफोसिस जो यह भारतीय IT कंपनी है, ठीक है। इसने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चली महिला टेनिस चैंपियन, तो यह जो है ईगा स्वीटेक है। और इन चर्चा में क्यों है ईगा स्वीटेक, क्योंकि इन्होंने अभी हाल ही में क्या फ्रेंच ओपन, ठीक है, 2023 का खिताब जीता है, ठीक है। और इन्हें जो है इंफोसिस ने ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, ठीक है। पुरुष में आपको याद रखिए, पुरुष में आपको राफेल नडाल हो जाएंगे, यह भी एक टेनिस खिलाड़ी हैं, यह पुरुष में आपको ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपका 15 है अगला कि निम्न में कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो सही सुमेलित नहीं है इसमें से, तो देखिए प्रथम आंग्ल मैसूर जो हुआ था ये आपको 1767 से 69 ईस्वी में हुआ था, ये तो आपको सही है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 80-84 में हुआ। तृतीय आपको 90 से 92 में हुआ। और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, यानी चारों मैसूर युद्ध को दे दिया है, तो यह आपको 1799 से 1802, ये गलत है। देखिए 1802 नहीं, सिर्फ 1799 होता तो फिर आपका सही आंसर हो जाता है, क्योंकि 1799 में जब आंग्ल मैसूर युद्ध, चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध होता था, इसमें टीपू सुल्तान और अंग्रेजों सेना के बीच लड़ाई होती, जिसमें टीपू सुल्तान मारा जाता, तो यह युद्ध आपको 1799 में ही समाप्त हो गया था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है आपका सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 है कि थोक मूल्य सूचकांक में प्राथमिक वस्तुओं के अंतर्गत वर्तमान में कितनी वस्तुएं रखी गई हैं। तो वर्तमान में जो है आपको 117 वस्तुएं रखी गई हैं, ठीक है। अभी भी देखिए थोक मूल्य सूचकांक जो होता है इसके अंतर्गत आपको सब्जी आ जाएगा, अनाज आ जाएगा, फल आ जाएगा, आपको चाय कॉफी इत्यादि आ जाता है।
इसका जो आधार वर्ष है 2011-12 है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि एकल आवृत्ति जो है द्वारा उत्पन्न ध्वनि को क्या कहा जाता है? तो एकल आवृत्ति द्वारा जो उत्पन्न ध्वनि होता है उसको स्वर कहा जाता है, टोन कहा जाता है। तारत्व जो होता है ना, तारत्व, ठीक है, तारत्व आपको पूरी तरह से आवृत्ति पर डिपेंड करती है। किसी भी ध्वनि को आप कैसे पहचानेंगे, वो ध्वनि जो है मोटा है या पतला है, तो वो जो है आपको तारत्व से ही पता करा जाता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सीमा रेखा, मेनरहीन रेखा जो है किन दो देशों के बीच बनती है? तो यह आपको जर्मनी तथा फिनलैंड के बीच बनती है। याद रखें, जर्मनी तथा फिनलैंड के बीच की जो सीमा रेखा है इसको मेनरहीन रेखा कहते हैं। और ठीक है, जर्मनी एवं फ्रांस के बीच जो रेखा है इसको क्या, मैगिनोट रेखा के नाम से इसे जानते हैं। ठीक है, जर्मनी एवं पोलैंड के बीच जो रेखा है इसे हिंडनबर्ग रेखा के नाम से जानते हैं। क्या, हिंडनबर्ग रेखा जो है जर्मनी तथा पोलैंड के बीच की रेखा है। यूएसए तथा कनाडा के बीच जो सीमा रेखा 49वीं समानांतर रेखा के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 1850 में विडो रीमैरिज एसोसिएशन की स्थापना किसने किया? ठीक है, विधवा पुनर्विवाह संस्था की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? आपको विष्णु पंडित शास्त्री के द्वारा किया गया था। देखिए, विधवा पुनर्विवाह को जो है लागू करने में भारतीय यदि इतिहास की बात करें तो इसमें ईश्वर चंद्र विद्यासागर का जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा। इन्होंने विधवा पुनर्विवाह के लिए काफ़ी हद तक जो है समाज को में जो है जागरूकता फैलाया और इसके लिए सरकार से जो है इन्होंने लड़ाई लड़ी, समाज से लड़ाई लड़ी, अंततः जो इनको सफलता भी मिली थी। तो विधवा पुनर्विवाह में जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रखते हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर भी। इन्होंने विडो रीमैरिज एसोसिएशन की स्थापना पूछा, तो यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा विष्णु पंडित शास्त्री। ठीक है, राजा राम मोहन राय की बात करते हैं, इन्होंने सन 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना किया था। 1829 ईस्वी में इन्होंने सती प्रथा पे प्रतिबंध लगवाया था। और दयानंद सरस्वती जो कि आर्य समाज की स्थापना सन 1875 ईस्वी में किए थे। इसे जरूर याद रखिए, ये सब क्वेश्चन जो है काफ़ी लॉजिकल क्वेश्चन है, काफ़ी जो है आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सब बार बार जो है रिपीटेड क्वेश्चन सब आता है एग्जामों में। तो ये सब आपके तो एकदम जुबान पे याद होना चाहिए था। ठीक है, होना चाहिए। बैटरी के धनात्मक ध्रुव से जोड़े गए इलेक्ट्रोड को क्या कहते हैं? तो कोई भी विद्युत सेल होता है ना, उसमें दो धातु के प्लेट होते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ बनाते हैं, जैसे मान लिया कि विद्युत सेल हो गया। ठीक है, इसमें दो जो है आपको क्या हो गई, ये धातु के प्लेट हो गए। ठीक है, इन दोनों धातु के जो प्लेट होता है इसको हम इलेक्ट्रोड के नाम से जानते हैं। क्या, इलेक्ट्रोड के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसमें देखिए एक क्या होता है, एक धनात्मक होता है और दूसरा क्या होता है, यह एक ऋणात्मक होता है। और जो धनात्मक होता है इसको हम बोलते हैं एनोड, और जो ऋणात्मक होता है इसको बोलते हैं कैथोड। ठीक है, तो यहाँ क्या पूछ रहा है, धनात्मक ध्रुव से जोड़े गए इलेक्ट्रोड को क्या कहते हैं? तो उसे एनोड कहते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? सी, बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल्डन हैंडशेक संबंधित है किससे? तो गोल्डन हैंडशेक जो है यह कर्मचारियों के स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से संबंधित है। अब मान लीजिए जैसे मैं एक कर्मचारी हूँ, ठीक है, और मैं यदि अपनी सर्विस काल, ठीक है, पूरा होने से पहले चाहूँ कि मैं रिटायरमेंट ले लूँ, तो यह गोल्डन हैंडशेक के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, यानी कि कर्मचारी यदि है, कोई कर्मचारी है यदि वो अपने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले रहा है तो उसे गोल्डन हैंडशेक के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, आज़ाद हिंद फौज का गठन किसके विरुद्ध लड़ने के लिए किया गया था? तो यह जो है आपको भारत में ब्रिटिशों के विरुद्ध लड़ने के लिए किया गया था। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा समझिएगा कि काफ़ी कन्फ्यूज होता है बच्चा कि जो आज़ाद हिंद फौज है इसका गठन किसने किया था। ठीक है, बहुत सारे लोग जो है इसको सुभाष चंद्र बोस सही करते हैं, किंतु आज़ाद हिंद फौज का गठन सुभाष चंद्र बोस नहीं किया। 1942 ईस्वी में, ठीक है, रास बिहारी बोस था कैप्टन मोहन सिंह, याद रखिए, कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा किया गया था। ठीक है, देखिए, किंतु जब 1943 ईस्वी में सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस जाते हैं तो सुभाष चंद्र बोस की कार्यशैली तथा इनकी नेतृत्व क्षमता को देखकर रास बिहारी बोस ने आज़ाद हिंद फौज का सुप्रीम कमांडर सुभाष चंद्र बोस को नियुक्त कर दिया। ठीक है, और तब से जो है आज़ाद हिंद फौज की जो बागडोर है यह सुभाष चंद्र बोस। क्वेश्चन आपका, पृष्ठ तनाव का मात्रक क्या है बताना है आपको। तो पृष्ठ तनाव का जो मात्रक है जो है वो न्यूटन पर मीटर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपका, हाँ, कि भारत में अरावली पर्वत का निर्माण हुआ है, यहाँ पे आपको क्या बताना है, युग बताना। तो यह कैलिडोनियम युग में हुआ है। ठीक है, अरावली पर्वत जो एक बहुत ही पुरानी पर्वत श्रृंखला और यह अवशिष्ट पर्वत के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसका विस्तार की यदि बात करें तो इसका विस्तार आपको देखिए गुजरात से लेकर, ठीक है, कहाँ तक, दिल्ली तक है।
गुजरात से लेकर दिल्ली तक है। देखिए भारत का जैसे नक्शा यहाँ से स्टार्ट होता है और ये यहाँ तक है ना, दिल्ली तक जाता है। ठीक है, दिल्ली तक इसका विस्तार है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय मेरठ में सैन्य छावनी का अधिकारी कौन था? तो सैन्य छावनी का जो अधिकारी था वह जनरल हेविड था। ठीक, देखिए 1857 ईस्वी क्रांति जो है मेरठ से प्रारंभ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका अगला है कि किरचॉफ का जो प्रथम नियम है किस सिद्धांत से संबंधित है? तो जो देखिए जो किरचॉफ का प्रथम नियम है, ठीक है, यह हमको आवेश संरक्षण से संबंधित है। ठीक है, किरचॉफ का जो प्रथम नियम है क्या कहता है कि ऊष्मा का जो अच्छा अवशोषक होता है वहीं उसका अच्छा उत्सर्जक भी होता है। और जो किरचॉफ का सेकेंड लॉ है यह आपको ऊर्जा संरक्षण से संबंधित है। तो दोनों याद रखिएगा, यहाँ प्रथम पूछ रहा तो आवेश संरक्षण सही है, द्वितीय पूछ रहा फिर आपको ऊर्जा संरक्षण हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरस्वती सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र में विशिष्ट कार्य के लिए दिया जाता है? तो सरस्वती सम्मान यह आपको साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भगत सिंह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है जो गलत है? देखिए तो वे जो है उन्होंने धर्म दर्शन की आलोचना की, उन्होंने धर्म दर्शन की आलोचना नहीं की थी, वे क्रांतिकारी विचारधारा से। देखिएगा कि कह रहा है कि टीवी के रिमोट कंट्रोल में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? देखिए जो भी टीवी के रिमोट कंट्रोल होता है ना उसमें आपको अवरक्त विकिरण होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की स्थापना कब की गई थी? तो ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की जो स्थापना है ये आपको सन 1969 में किया गया था। ठीक है, देखिए अभी हाल ही में इसको महारत्न का दर्जा प्राप्त हुआ। क्या महारत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त हुआ, जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युतीकरण विद्युतीकरण जो है संस्था के रूप में जो है कार्य करती है। हाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना से कौन नहीं जुड़ा था? देखिए ये जो गुट निरपेक्ष है काफी इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। ठीक है, इसके बारे में आपको अच्छे से समझाऊंगा, समझिएगा बढ़िया से। एक गुट निरपेक्ष आंदोलन जो था यह जवाहरलाल नेहरू, मार्शल टीटो तथा नासिर के जो है ने मिलकर गुट निरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत की थी। ठीक है, इसमें बेनजीर जो भुट्टो है यह आपको पाकिस्तान के पूर्व क्या है प्रधानमंत्री रह चुकी है, तो ये इससे संबंधित नहीं थी। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या सही हो जाएगा? बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए जो गुट निरपेक्ष आंदोलन है क्या हुआ कि जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ तो सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद पूरा विश्व जो है दो गुटों में बट गया। एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को सपोर्ट करते थे, एक आपको साम्यवादी अर्थव्यवस्था को सपोर्ट करते थे। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को सपोर्ट करने वाला जो है यह यूएसए हो गया। ठीक है, एक गुट का नेतृत्व करने लगा। दूसरा गुट का जो नेतृत्व करता था यह यूएसएसआर यानी रसिया कर रहा था। ठीक है, किंतु उस समय क्या बहुत सारे जो देश थे वह अभी फिलहाल में ही स्वतंत्र हुए थे उपनिवेशवाद से। तो ये क्या कहिए कि इनमें से जवाहरलाल नेहरू ने, मार्शल टीटो, बेनजीर आपको कर्नल नासिर ने मिलकर ऐसी युक्ति निकाली, ये बोले कि हम इन दोनों में से किसी भी गुट में नहीं रहेंगे। क्या इन दोनों में से हम किसी भी गुट में नहीं रहेंगे? और इन्होंने एक आंदोलन चलाया NAM नाम से। ठीक है, जिसे हम गुट निरपेक्ष आंदोलन कहते हैं, नॉन अलाइंड मूवमेंट, इसका फुल फॉर्म होता है नॉन अलाइंड मूवमेंट। ठीक है, और इस आंदोलन में आपको उस समय 25 देशों ने भाग लिया और इस तरह इस आंदोलन को आगे बढ़ाया गया। और आज की यदि हम बात करें वर्तमान समय की तो इसमें आपको टोटल 120 सदस्य हैं, 120 सदस्य देश हैं जो कि किसी भी गुट का जो है हिस्सा नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से ये नाम का आपका शुरुआत हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि ताला को चाबी से खोलना किसका उदाहरण है? देखिए ताला को चाबी से खोलना ये आपको बल युग्म का उदाहरण है। अब बल युग्म कहते किसे हैं? देखिए जब किसी वस्तु पर दो बराबर, ठीक है, किंतु विपरीत दिशा में कार्य करने वाले समानांतर बलों को ही बल युग्म कहा जाता है। हाँ। भूकंप के अंतर्गत भूप्रपट्टी के नीचे का वह स्थान जहां कंपन आरंभ होता है क्या कहलाता है? उद्गम केंद्र कहलाता है। ठीक है, क्योंकि जो भूकंप है यहीं से उद्धृत हो रहा है। देखिए जब भूकंप की लहरें जिस जगह को सबसे पहले टच करती हैं उसको अधिक केंद्र कहा जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 51 के मृदु साबुन बनाने के लिए आवश्यक पदार्थ कौन सा है? तो मृदु साबुन के लिए कास्टिक पोटाश का जो है आवश्यकता पड़ती है। अगला क्वेश्चन है कि हाँ भारत में पुर्तगाल उपनिवेश की राजधानी गोवा बनाने वाले व्यक्ति कौन थे? देखिए जब पुर्तगाली भारत में आए थे तो उनका जो राजधानी था उस समय कोचीन था। ठीक है, किंतु कोचीन से अपनी राजधानी गोवा स्थानांतरित करते उस समय आपको पुर्तगाल का वायसराय कौन था? तो उस समय जो पुर्तगाल वायसराय नीनो डी कुन्हा था। पुर्तगाल का जो प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो याद रखिए फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा था। इसके बाद आपको अल्फांसो डी अल्बुकर्क का था। और अल्बुकर्क जो है आपको 1510 ईस्वी में जो गोवा है इसको बीजापुर के शासक आदिल शाह से छीन लेता है। और जब नीनो डी कुन्हा आता तो यह गोवा को अपना राजधानी बना देता है। ठीक है, वास्को डी गामा जो है प्रथम व्यक्ति था
यानी प्रथम यूरोपीय प्रथम पुर्तगाली का ये था, जो कि 1498 ईस्वी में सबसे पहले भारत आया था, ठीक है, और इसने ही भारत की खोज भी की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर कौन से राज्य में स्थित है? यह आपको केरल राज्य में स्थित है, और यह जो है मंदिर है भगवान विष्णु का मंदिर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 57 है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान कितना होता है? देखिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का जो पीएच मान होता है यह आपको 10.5 होता है, ठीक है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को का जो रासायनिक सूत्र है MgOH2 होता है, ठीक है। इसे यदि आप पानी में डालोगे तो दूध की तरह हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? देखिए सार्क, ठीक है, पहले समझिए सार्क है क्या। सार्क जो होता है साउथ एशियन, ठीक है, एसोसिएशन रीजनल फॉर कॉर्पोरेशन होता है, इसका फुल नेम याद रखिए, डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछ देगा एग्जाम में। इसकी स्थापना आपको सन 1985 ईस्वी में कहाँ होती है? ढाका में होती है, ठीक है। किंतु इसका यदि मुख्यालय पूछ दे तो इसका मुख्यालय आपको नेपाल की राजधानी काठमांडू में है, ठीक है। इसमें टोटल 8 देश हैं जो कि सार्क के सदस्य हैं। तो कौन कौन से हैं? देखो अफगानिस्तान है, मालदीव है, श्रीलंका है, मॉरिशस जो है इसका सदस्य नहीं। इसके साथ साथ यार भैया भारत है, ठीक है, पाकिस्तान है, ठीक है, भूटान है, आपको नेपाल है, और बांग्लादेश है। कितने देश हुए? 3, 2, 5 और 3 ये हो गया, आपको 8 सदस्य देश हैं, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछेगा कौन से सदस्य इसके हैं या कौन से सदस्य इसके नहीं है, तो 8 कंट्री का आप नाम जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि जस्तेदार लोहे की चादर जंग से बची रहती है क्योंकि उनमें क्या लगाया जाता है? तो उसमें आपको यसद यानी कि जस्ते का लेपीकरण किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सबसे ऊंची अंबेडकर प्रतिमा का अनावरण किस राज्य में किया? यह आपको तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव के द्वारा जो है तेलंगाना का जो विधान सभा है उसके मुख्य गेट पर जो है 125 फीट जो है ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है। ऑप्शन नंबर जो सी है आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन है? देखिए पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर पूछ रहा है, तो यहाँ समझिए, मैं आपको डायग्राम के माध्यम से समझा रहा हूँ, ठीक है। देखिए ये जो इधर इस साइड जो है इसको पूर्वी घाट बोलते हैं, और ये जो साइड होता है आपकी इसको पश्चिमी घाट बोलते हैं। तो जो पश्चिमी घाट होता है इसका जो सबसे ऊंची चोटी है वो क्या है? आपको अनाई मोदी है, ठीक है। और पूर्वी घाट की जो सबसे ऊंची चोटी है आपको जिन गढ़ा है, ठीक है। इसकी ऊंचाई 1690 मीटर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 69 है आपका, ठीक है, कि एक विलियन का पीएच मान 3 है। जब पीएच मान 6 तक परिवर्तित होता है तो H प्लस आयंस का सांद्रता कितना हो? ये आपको 1000 गुणा क्या हो जाएगी? घट जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका कि उत्तर प्रदेश के किस संरक्षित क्षेत्र में पहली बार बाघों के फोटोग्राफिक प्रमाण दर्ज किए गए हैं? ठीक है, तो यह आपको सुहेलवा वन्य जीव अभयारण्य में किया गया है, ठीक है। याद रखिएगा ये सुहेलवा वन्य जीव अभयारण्य कहाँ? तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में, कहाँ? उत्तर प्रदेश में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है कब मनाया जाता है? ये जो है आपको प्रत्येक वर्ष 7 अप्रैल को जो है विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस का है तो आपको 5 जून हो जाएगा। विश्व जनसंख्या दिवस का है तो आपको 11 जुलाई हो जाएगा, ठीक है। प्रथम वैश्विक बौद्ध सम्मेलन की मेजबानी किस शहर ने किया? तो प्रथम वैश्विक बौद्ध सम्मेलन की मेजबानी जो है भारत के राजधानी दिल्ली ने किया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर वाला राज्य निम्न में से कौन सा है? देखिए सर्वाधिक 10 की वृद्धि मतलब 10 वर्ष में सबसे अधिक जनसंख्या किस राज्य की बढ़ी आपको बताना है, तो यह आपको मेघालय की जो है सबसे अधिक जनसंख्या बढ़ी है, ठीक है। देखिए सबसे कम जनसंख्या किसका बढ़ा, ये भी क्वेश्चन आ सकता है आपके 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम 10 की वृद्धि किस राज्य की रही? तो याद रखिए यह जो है आपको नागालैंड की रही, सबसे कम जनसंख्या वृद्धि जो है आपको नागालैंड की रही, और इसमें क्या जनसंख्या में माइनस वृद्धि दर्ज की गई। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका। क्वेश्चन आएगा आपका कि जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या में जो है मिनिमम बढ़ोतरी हुई, ठीक है। तो याद रखिएगा नागालैंड हो जाएगा आपका, ठीक है। देखिए सबसे अधिक जो है जनसंख्या उत्तर प्रदेश राज्य की है, सबसे कम जनसंख्या आपको सिक्किम की। आगे देखेंगे कि न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत के अनुसार पोटेशियम और कॉपर के बीच कितने जो है तत्व मौजूद होते हैं? तो इनके बीच जो है आपको टोटल 7 तत्व मौजूद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बलिदान स्तंभ की आधारशिला कहाँ रखी गई है? देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसकी आधारशिला जो है आपको जो हमारे गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा रखा गया, कहाँ? श्रीनगर में रखा गया, ठीक है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर का जो लाल चौक है वहाँ पर रखा गया। बलिदान स्तंभ जो है उन सैनिकों के याद में स्थापित किया गया है जो सैनिक अपने देश के लिए जान न्यौछावर किए, ठीक है। तो उनको याद करने के लिए बलिदान स्तंभ को
की स्थापना किया गया है। निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन सा जो है लाख बख्श के नाम से जाना जाता था? देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो लाख बख्श के नाम से जो जाना जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को जाना जाता था। यह जो है आपको पता होगा गुलाम वंश की स्थापना जो है कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया जाता है। यह एक काफ़ी योग्य शासक था, लाखों का दान देता था, इसलिए इसे लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। बख्तियार काकी की याद में जो है दिल्ली के जो कुतुब मीनार का निर्माण करवाया कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा कराया। इसने 1206 ईस्वी में, याद रखिएगा, गुलाम वंश की स्थापना किया और 1210 ईस्वी तक शासक रहा। ठीक है, पोलो खेलते समय जो है यह घोड़े से गिर जाता है और इसकी मृत्यु हो जाती है। इसके जगह पे इसका बेटा जो है आराम शाह को अशासक बनाया जाता है, कब? 1211 ईस्वी में। किंतु आराम शाह को जो है इसका दामाद था कौन? इल्तुतमिश ने इसके जो बेटा था आराम शाह को पदच्युत कर देता और फिर दिल्ली सल्तनत का वास्तविक शासक बनता है। और क्वेश्चन आता है कि दिल्ली सल्तनत का जो है वास्तविक शासक कौन था? तो याद रखिए यह इल्तुतमिश था। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। इसी की बिटिया थी आपको रजिया सुल्तान। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक जो है तुगलक वंश का शासक था। ठीक है, जिसने कि ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। ये जितने भी मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ दोस्तों, एक्चुअली में ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट। जस्टिस अगस्टिन जॉर्ज मसीह ने किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में जो है शपथ लिया है? राजस्थान हाई कोर्ट के जो है मुख्य न्यायाधीश बने हैं। ठीक है, जिसके कि राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने शपथ दिलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि डॉक्टर अब्दुल्ला अलमंडोस डैश के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। डॉक्टर अब्दुल्ला अलमंडोस जो है यह आपको WMO के नए अध्यक्ष बने हैं। ठीक है, कहाँ के? WMO के नए अध्यक्ष बने हैं। और याद रखें यह संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE के क्या है? नागरिक हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका कि IFSC कोड में कितने अंक होते हैं? तो देखिए IFSC कोड में जो है टोटल आपको 11 नंबर होते हैं। कभी कभी आपका IFSC का जिसे कि आप बैंक अकाउंट जो होता है आपका बैंक खाता जो होता है उसमें IFSC कोड होता है। ये एक पहचान होता है आपके बैंक का। ठीक है, इसमें इसका कभी कभी आपका फुल फॉर्म पूछ देता है, तो याद रखिए इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड इसका फुल फॉर्म होता है। क्या? इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनिश्चितता के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? तो अनिश्चितता के सिद्धांत को सबसे पहले आपको हाइजेनबर्ग के द्वारा जो है प्रतिपादित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 96 विश्व तंबाकू निषेध दिवस जो प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? जो है वो प्रत्येक 31 मई को मनाया जाता है। यहाँ पे देखिए आसान क्वेश्चन है, रीजनिंग का प्रश्न ये है, इनमें से आपको क्या करना है? भिन्न चुनना, अलग कौन सा है? रूस दिया यहाँ पे, अफ्रीका, यूरोप और एशिया। तो आप लोगों को तो पता होगा कि इसमें से कौन सा होगा? आसान क्वेश्चन है, रूस है, क्योंकि रूस एक देश है, एशिया, यूरोप और अफ्रीका यह महादेश है। ठीक है, क्वेश्चन 9 पृथ्वी तथा चंद्रमा की न्यूनतम दूरी कब होती है? चलिए आंसर बताइए आप लोग इसका। ठीक है, देखिए बहुत सारे लोग जो इस कन्फ्यूजन में गलती मारे होंगे। बहुत सारे लोग इसको क्या मारे होंगे? उपस्वर मारे होंगे। ठीक है, उपस्वर इसका आंसर नहीं होगा। ठीक है, ये देखिए क्या कर रहा है, ये पृथ्वी तथा चंद्रमा की न्यूनतम दूरी पूछ रहा है। मान लीजिए आपका पृथ्वी हो गया। ठीक है, इसका चक्कर कौन लगा रहा है? इसका चक्कर आपको चंद्रमा लगा रहा है। ठीक है, मान लीजिए चंद्रमा हो गया, तो पृथ्वी और चंद्रमा के बीच भी एक यहाँ एक दूरी हो गई और एक यहाँ दूरी, ये क्या है? ये थोड़ा पास में है। तो जो नज़दीक दूरी होती है क्या कहता है? न्यूनतम दूरी, इसको उपभू कहा जाता है। जो चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की न्यूनतम दूरी होती है इसको उपभू कहा जाता है, और जो अधिकतम दूरी है उसको अपभू कहा जाता है। यह अपभू कहा जाता है। यहाँ पे क्या पूछ रहा है आपका? न्यूनतम दूरी पूछ रहा है, तो आंसर आपका उपभू हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। यदि यही क्वेश्चन ये पूछता, मान लीजिए कि आपका सूर्य हो गया और इसका चक्कर लगा रहा है पृथ्वी। ठीक है, तब जब सूर्य और पृथ्वी की न्यूनतम दूरी पूछ देता, ठीक है, तो ये आपको उपसौर हो जाता है, जिसे हम पेरीहेलियन के नाम से भी जानते हैं। और अधिकतम दूरी पूछ देता, सूर्य तथा पृथ्वी के बीच अधिकतम दूरी, ठीक है, तो फिर ये आपको अपसौर हो जाता है। ठीक है, ये पीहेलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्त में यूरिया की मात्रा बढ़ने को क्या कहते हैं? यूरीमिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 102 है कि निम्नलिखित में कौन सा जो है मानव उत्सर्जक तंत्र में मूल मूत्र पथ के सही क्रम है? तो सबसे पहले आधार के ब्रिक हो गया आपका। ठीक है, फिर आपका इसके बाद मूत्रवाहिनी होता है, वहाँ से फिर वहाँ से मूत्राशय निकलता, फिर मूत्र मार्ग। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? ये जो है करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा महासागरीय धारा जो हिंद महासागर से संबंधित है? तो हिंद महासागर की धारा वह है, तो इसमें देखिए अगलुहास धारा जो है हिंद महासागर की है। क्यूराइल धारा प्रशांत महासागर की, याद रखिए प्रशांत महासागर की जलधारा क्यूराइल है। कनारी जलधारा और फ्लोरिडा जो जलधारा यह अटलांटिक महासागर की, अटलांटिक महासागर की। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपको अगलुहास जलधारा यहाँ की है। क्वेश्चन नंबर 105 है आपका कि RBI के संबंध में निम्न कथन पर विचार करें और सही कथन चुने इनमें से।
ठीक है। केंद्र सरकार ने स्वामीनाथन जानकी रमन को 3 साल के लिए आरबीआई का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया, बिल्कुल सही है। आरबीआई का गवर्नर कौन है वर्तमान में, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास, यहीं पे आंसर दिया हुआ है, छोड़ दीजिए, अब क्या बताइएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाए आपका, 1 और 2 दोनों सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि हाशिमोटो रोग का संबंध किस ग्रंथि से है। हाशिमोटो जो रोग है यह आपको थायराइड ग्रंथि से है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्वेत क्रांति निम्नलिखित में से किस के अधिक उत्पादन से संबंधित है। तो श्वेत क्रांति जैसे आप सबको पता होगा दूध से संबंधित है। ठीक है, तिलहन से जो है आपको, पीली क्रांति जो है तिलहन से संबंधित है। ठीक है, और हरित क्रांति जो है आपको खाद्यान्नों से, जैसे चावल गेहूँ, खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है, जैसे कि गेहूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ओशन रिंग ऑफ योगा का आयोजन किसके द्वारा किया गया। तो ओशन रिंग ऑफ योगा का आयोजन जो है यह इंडियन नेवी के द्वारा किया गया था। ठीक है, देखिए भारत के सुझाव पर 2015 से जो है विश्व भर में 21 जून को, याद रखिए 21 जून को विश्व योगा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है। देखिए सबसे अधिक जो बिहार में जो किशनगंज है यहाँ पे वर्षा होता है। सबसे कम वर्षा कहाँ होता है, तो याद रखिए सबसे कम वर्षा जो है आपको औरंगाबाद जिला में होता है। ठीक है, हाँ औरंगाबाद जिला में होता है। ठीक है, चलिए बरौनी में आपको ऑयल रिफाइनरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 53वां दादा साहब फाल्के अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया, तो यह वहीदा रहमान को सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन से जो है पूर्ण रूपेण अंतःस्रावी ग्रंथि है। तो इसमें से पूर्ण रूपेण अंतःस्रावी ग्रंथि जो है आपको यह पीयूष ग्रंथि है। ठीक है, देखिए पीयूष ग्रंथि को जो है पिट्यूटरी ग्रंथि के नाम से जानते हैं, और यह जो है मास्टर ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। क्या, इसे मास्टर ग्रंथि के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि प्रथम अफगान युद्ध वर्ष कब हुआ था। तो प्रथम अफगान आंग्लो अफगान युद्ध जो हुआ था, याद रखिएगा यह आपको सन 1839 ईस्वी में हुआ था। क्या, सन 1839 ईस्वी में हुआ था और 1842 ईस्वी तक चला था। ठीक है, 42 में यह युद्ध खत्म होता है। उस समय जो भारत का गवर्नर जनरल था वह लॉर्ड ऑकलैंड था। क्या, लॉर्ड, याद रखिए लॉर्ड ऑकलैंड था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2022 के तहत जैविक विज्ञान की श्रेणी में किसे चुना गया है। यह डॉक्टर अश्विनी कुमार को यह पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन आपका डायरेक्ट पूछेगा शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो याद रखिए यह विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन 126 है। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन देखिए काफ़ी कंफ्यूज करता है और बार बार जो है एग्जाम में रिपीटेड भी होता है। स्नायु सबसे पहले समझे, स्नायु को हम लिंगामेंट्स कहते हैं। ठीक है, यदि लिंगामेंट्स कहा देता है तो बहुत बच्चे जो है इस क्वेश्चन को तो सही कर देंगे, किंतु स्नायु दे देगा हिंदी में पूर्ण रूप से ना, तो बहुत लोग कंफ्यूज कर जाए स्नायु मतलब होता है क्या। तो यार स्नायु जो है ये लिंगामेंट को हिंदी में स्नायु कहते हैं। और एक होता है कंडरा। ठीक है, कंडरा जो होता है इसको इंग्लिश में टेंडन कहते हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि स्नायु जो है निम्न में किसको जोड़ता है। ठीक है, यानी लिंगामेंट जो है किसको जोड़ता है, ये जो है हड्डी को हड्डी से जोड़ता है, यानी बोन टू बोन को कौन जोड़ता है, लिंगामेंट। ठीक है, बोन टू बोन को लिंगामेंट जोड़ता है। यदि आपको याद नहीं होता तो आप एक ट्रिक से याद रखिए, क्या, BBL। ठीक है, बोन टू बोन क्या हो जाएगा, लिंगामेंट। ठीक है, यदि आपको टेंडन कहे तो MBT याद रखना है आपको, मसल टू बोन। क्या, मसल टू बोन को कौन जोड़ता है, आपको टेंडन जोड़ता है। ठीक है, ट्रिक याद करते थे, इस ट्रिक से आप बहुत दिनों तक इसे याद कर सकते हैं और जल्दी भूलिएगा नहीं। ठीक है, फॉलो करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा की रचना किसने की है। ठीक है, सारे जहां से अच्छा की जो रचना किया है, ठीक है, ये आपको मोहम्मद इकबाल ने किया था। देखिए जन गण मन जो हमारे देश का राष्ट्रीय गान है इसको रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जो कि वंदे मातरम, इस गीत को आपको बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखा गया। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में G20 इस संगठन का 21वां सदस्य किससे बनाया गया है। देखिए पहले G20 में जो है सिर्फ कितने देश थे, 20 सदस्य थे। ठीक है, इसलिए इसे G20 कहा जाता था, किंतु में 21वां सदस्य भी जोड़ा गया, इसलिए अब इसका नाम G20 से बदलकर G21 कर दिया गया। और इसमें आपको अफ्रीकी संघ जुड़ा है। देखिए अफ्रीकी संघ एक ऐसा संघ है जो कि अफ्रीका महादेश का नेतृत्व करता है, जिसे हम अफ्रीकन यूनियन के नाम से जानते हैं। इसमें टोटल याद रखें, इसमें टोटल आपको 55 सदस्य हैं। ठीक है, जो कि G20 का सदस्य बनेगा। तो ऑप्शन नंबर ये जो है आपका बिल्कुल सही आंसर है। और G20 2023 का जो है आयोजन किस देश में किया गया था, तो अपने देश प्यारा भारत में किया गया था। ठीक है, इसे जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा निम्न में से किस जगत प्रणाली का उदाहरण है। ठीक है, यह जो है आपको मोनेरा प्रणाली के उदाहरण है। ठीक है, चलिए
क्वेश्चन नंबर 34 है कि चंपा निम्नलिखित में किस महाजनपद की राजधानी थी। देखिए चंपा जो है, जैसे कि आपको अंगुत्तर जो बौद्ध धर्म का अंगुत्तर निकाय है, अंगुत्तर निकाय में आपको 16 महाजनपदों को के बारे में जानने को मिलेगा। उन्हीं में से एक था चंपा। तो चंपा की राजधानी थी, यह अंग थी। वर्तमान में जो भागलपुर का क्षेत्र है ना, भागलपुर बिहार में जो क्षेत्र है, यह अंग प्रदेश के अंतर्गत आता था। ठीक है, इसमें से एक मगध था जिसकी राजधानी राजगिरी थी, मल था, ठीक है, वजी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 1990 में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना निम्नलिखित में से किसकी अनुशंसा पर की गई थी। तो अंतर्राज्यीय परिषद की जो स्थापना है यह आपको सरकारिया आयोग के अनुशंसा पर किया गया था। कब? सन 1992 ईस्वी में। इसे जरूर याद रखिएगा। ठीक है, देखिए सरकारिया आयोग डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, सरकारिया आयोग का संबंध किससे है, तो याद रखिए इसका संबंध जो है आपको केंद्र तथा, ठीक है, केंद्र तथा राज्य संबंध से है। ठीक है, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य के काला जीरा चावल, याद रखें कौन सा जीरा, काला जीरा चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया है। उड़ीसा का जो है, उड़ीसा में यह चावल पाया जाता है, काला जीरा चावल। ठीक है, बिहार में जो है आपको मरचा चावल होता है जिसे जीआई टैग दिया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन एक उच्च न्यायालय की पहली मुख्य न्यायाधीश थी। तो देखिए किसी भी भारत के किसी भी उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश जो थी यह आपको लीला सेठ थी। और यह किस राज्य की उच्च न्यायालय की, तो आपको हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की जो मुख्य न्यायाधीश हुई थी। ये क्वेश्चन आपसे आएगा कि भारत की जो है प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी, आप कमेंट में हमें आंसर दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कौन सा देश 2024 में क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2024 का जो मेजबानी करेगा यह अपना देश भारत करेगा। ठीक है, जैसे आपको पता है जो क्वाड होता है यह 4 देशों का जो है एक संगठन है, जिसमें कि भारत है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, संयुक्त राज्य अमेरिका है। पहले भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका इस के सदस्य थे और दोनों के बीच जो संयुक्त युद्धाभ्यास होता था। फिर बाद में इसको आपको जापान जोड़ता है। ठीक है, और इसके बाद इसमें फिर ऑस्ट्रेलिया जुड़ जाता है। अगला क्वेश्चन है कि बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था कहाँ से। तो देखिए बी आर अम्बेडकर का जो निर्वाचन हुआ था ये आपको बम्बई प्रेसिडेंसी से हुआ था। ठीक है, देखिए सबसे पहले जो है बी आर अम्बेडकर का जो निर्वाचन हुआ था यह आपको याद रखिएगा पूर्वी बंगाल से हुआ था। कहाँ? पूर्वी बंगाल से हुआ था। ठीक है, किंतु जब भारत का विभाजन हो गया तो पूर्वी बंगाल जो है यह कहाँ चला गया, यह पाकिस्तान में चला गया। और जब पाकिस्तान में चला गया तो फिर इनको यहाँ से हटना पड़ा और फिर बम्बई प्रेसिडेंसी से जो है चुनाव जीत कर आए थे। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में संविधान सभा के संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे। ये आपको जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, बी आर अम्बेडकर प्रारूप समिति के मौलिक अधिकार सभा के जो अध्यक्ष यदि पूछ दिए वहाँ पे जो आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएगा। किंतु मौलिक अधिकारों के उप समिति का अध्यक्ष आपको कहे तो फिर याद रखिएगा वहाँ पे आपका आंसर जेबी कृपलानी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो आम चुनाव में मतदान करना, दृष्टिकोण की भावना का विकास करना हो जाएगा, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना हो जाएगा, संविधान का पालन तथा इसके आदर्श का सम्मान करना, तीनों जो है आपको क्या है, मूल जो है आपको मूल कर्तव्य है। ठीक है, देखिए आम चुनाव में मतदान करना यह मौलिक कर्तव्य नहीं है। आपका मन है तो आप मतदान कीजिए, नहीं हो तो ना कीजिए, ये मूल्य कर्तव्य के अंतर्गत आपका नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से कौन से मंत्रिमंडल सचिवालय के कार्य हैं। देखिए तो मंत्रिमंडल बैठकों के लिए कार्यसूची तैयार करना मंत्रिमंडल कार्य। ठीक है, मंत्रिमंडल समितियों के लिए सचिवालय सहायता प्रदान करने भी सही, मंत्रालयों को वित्तीय संसाधन का आवंटन ये जो है मंत्रिमंडल नहीं करता। तो ऑप्शन नंबर जो सही है इनमें से 1 और 2, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत सरकार का कौन सा अधिकारी जो है सदस्य न होते हुए भारतीय संसद की कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार रखता है। तो यह है कौन, हमारा अटॉर्नी जो जनरल होता है देश का। यह किसी भी देखिए सदन का सदस्य नहीं होता किंतु किसी भी सदस्य कार्रवाई में जाकर भाग ले सकता है, अपना वक्तव्य वहां रख सकता है, बोल सकता है। ठीक है, किंतु क्या कर सकता है, किंतु इसे मत देने का अधिकार नहीं है। ठीक है, और इसका समान जो है आर्टिकल 76 में है, भारत का महान्यायवादी का समान जो है आर्टिकल 26 में है। इसे जरूर याद रखिएगा। ठीक है, चलिए निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, कि और इसके बाद कथन आपको इन्हें सुनना कौन से कथन जो है सही है। राज्यसभा धन विधेयक को या तो स्वीकार करने या संशोधित करने की कोई शक्ति निहित नहीं है। और राज्यसभा अनुदानों की मांग पर मतदान नहीं कर सकती है, ये आपका सही है। राज्यसभा में वार्षिक वित्तीय विवरण पर चर्चा नहीं होती है, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, राज्यसभा में बजट जो है वार्षिक वित्तीय वितरण का मतलब बजट कैसे है, यहाँ पे बजट में पर जो है आपको राज्यसभा में भी चर्चा होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 जो है क्या है आपके सही है। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर अंतिम भी है कि सूचना का अधिकार अधिनियम को भारत के राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति कब प्रदान की गई थी। तो इसे जो है 2005 ईस्वी स्वीकृति प्रदान की गई थी। बट कब की गई थी, यहाँ पे देखिए आपको डेट दे दिया, वो भी सटीक डेट आप पूछा 15 जून 15 मई, ये 15 जून 2005 को जो है
जो RTI है हमारा, राइट टू इन्फॉर्मेशन, ठीक है, इस अधिनियम को जो है राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली थी कब? 15 जून 2005 ईस्वी को। तब से यह जो है एक कानून बन गया है, ठीक है। तो आज का सेशन जो है आपको कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताइएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।